आयशा को गर्मी सताने लगी, आखिर गर्मी ले गई इनको लाहौर से बाहर। पू हुई डिप्रेशन का शिकार, समीना और बल्लाल का ट्रिप हुआ नहीं बर्दाश्त। इन बहनों का आपस में प्यार नहीं, ये भाभियों को क्या पसंद करेंगी। और इकरा जी, आपने बेशर्मी और बेहयाई को प्रमोट करने का ले लिया है क्या ठेका? आखिर ऐसा क्यों? फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। क्या हम वाकई ही मुसलमान हैं? आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम इंस्टा फैमिली, सब कैसे हैं? सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं बिजी थी, और क्यों बिजी थी उसका व्लॉग आपको मिलेगा आज लाइफ दामना में। मिस नहीं करना, आज शाम को मिलेगा किसी भी टाइम में, तो मिस नहीं करना, ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। इस टाइम ना अभी मैं शावर लेके आई हूँ। अब मैं ना अपने हाथों के ऊपर डाला है, ये देखें ज़रा। आप लोगों को ऐसे स्टोरी बन रही है क्योंकि कोई मेरी स्टोरी बनाने वाला नहीं है। अच्छा, ये मैंने यूज़ कर रही हूँ ये जेन फॉर्म का डर्मिव ऑयल फ्री, और जितने दिनों से मैं इधर हूँ ना, मैंने इसको नहीं छोड़ा। ये देखें ऐसे की इसकी कंसिस्टेंसी है। अभी देखना होंठों को मैं करती हूँ यहाँ पे। क्या मज़े की खुशबू है और क्या इसका टेक्सचर है, क्या बात है। बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आपकी फेवरेट, आपकी मोस्ट फेवरेट पू, जी कू फूफो उर्फ पू को डिप्रेशन हो गया। ठहरिए, बताते हैं डिप्रेशन किस चीज का। जी, समीना और बल्लाल ने किया ट्रिप प्लान और उन्होंने सबसे पूछा कि आप जाना चाहते हैं, पर अफसोस के एक दिन के वक्फे में वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए क्योंकि उनकी फैमिली ने कह दिया कि हम बिजी हैं। भाई कहाँ बिजी थे कि एक दिन बाद आप इजी हो गए। जैसे ही समीना और बलाल घर से बाहर गए, पू हो गई डिप्रेशन का शिकार। पू की पीरनी ने यानी आमना ने पू को खुश करने के लिए ट्रिप कर लिया प्लान। मुझे आया एक अदद कमेंट के सिस्टर फसादी उमैर और आमना भी अच्छी अर्निंग करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, पर बलाल समीना की तरह उनका लाइफस्टाइल क्यों नहीं है। तो जी आपको बताते जाए, उमैर साहब काफ़ी कंजूसी से काम लेते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर काम घर च ही हो जाए। जे यूट्यूबरां दे घरां च एसी ने इन्हां नूं गर्मी सताण लई है तो सोचो फिर गरीबां दा की हाल होएगा। गर्मी शर्मी का तो बहाना था, बस किसी को नीचा दिखाना था, किसी का डिप्रेशन दूर करना था। जी चले हो गई अचानक से तैयारी। कुछ लोगों का कहना था कि इनको ये स्पॉन्सर हुआ है ट्रिप, इसलिए ये गए हैं। हम कोई बच्चे नहीं है जो हमें ऐसा दिखाते हैं। ये तो ये रिमार्क्स इनके सब्सक्राइबरों के जिन्होंने कमेंट इनको किए, वो मैं कमेंट भी लगाऊंगी, वो कमेंट भी आप चेक कर लीजिएगा। चलें जी, अचानक से तैयारी होती है और पीरनी साहबा पहुंचती हैं पू के घर यानी अपनी मरीदनी के घर, और वहां पूछती हैं सबसे कि कौन कौन हमारे साथ जाना चाहता है। मोमना ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए क्योंकि पहले जब समीना बलाल ट्रिप पे जा रहे थे तो आमना के पास टाइम नहीं था। अब आमना ट्रिप पे जा रही है तो पुरानी फिल्मों के हीरो अली भाई के पास टाइम नहीं कि वो ट्रिप पे जा सके। जून जुलाई में उन्होंने कहा है कि एक फैमिली ट्रिप आएगा, उसमें हम सब जाएंगे। अब देखते हैं कि मोमना फैमिली के साथ जाती है या अपनी व्लॉगिंग अकेले करना पसंद करती है। ये तो है बात की बात। अब बात कर लेते हैं जी आमना, उमैर पे और पू फूफो पे।
जी पू फुप्पो को खुश करने के लिए आपने देखा जब वो जाते ही अपना सामान रख के सैर व तफरी के लिए बाहर निकले और आमना आयशा से पूछती हुई नजर आई कि अब तुम खुश हो, अब तुम ठीक हो, अब तुम्हारे दिल खुश हो गया ना, आके एंजॉय कर रही हो ना। इसका क्या मतलब है? बिलाल और समीना के ट्रिप ने पू को डिप्रेशन का शिकार बना दिया। पू के अंदर इतनी जेलसी, इतनी तड़प थी सैर की, आखिर आमना ने पू को मरी का सरप्राइज दे दिया। आमना जी आपने तो वो काम किया, नाम है बड़े और दर्शन है छोटे, मरी तो आपने देख लिया हुआ था। अगर आपने पू पे मेहरबानी करनी थी, पू आपके लिए इतनी फेवर करती है, पू सब्सक्राइबरों की बातें भी सुनती है, पू रिएक्शन वालों की भी बातें सुनती हैं, तो खोतिया पहाड़ निकला चूहा आप उसको मरी ले गई, और भी बाई रोड आप उनको लेके गई। क्यों आपने पू के साथ मेट जैसा सलूक किया? जी मेट से याद आया, आमना फसादी हूं मैं, और पू के अलावा इनकी गाड़ी में इनकी एक मेट भी थी जिसका नाम आमना ने बिल्कुल नहीं लिया, आमना ने उसको कैप्चर नहीं किया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दूध का क्या वो मिसाल देते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आई थिंक यही मिसाल है, अगर मैं गलत होंगी तो बताइएगा। आपको पता है कि मनाइल ने आमना को कैसे डसा, और उमैर की कंजूसी का वहीं से अंदाजा लगा ले। उमैर फसादी ने कहा कि मनाइल आमना के साथ धोखा हो गया, मनाइल घर छोड़ के चली गई, और हमारे घर में जितने मेहमान आए थे अच्छे खासे मनाइल को पैसे दिए, अच्छी खासी मनाइल की दिहाड़ी लगी, और आमना ने भी उसको उसकी औकात से बढ़कर शॉपिंग कराई। जी ये मैं नहीं कह रही, ये उमैर फसादी का कहना था, जिसपे लोगों ने तनकीद भी की कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर यहाँ से अंदाजा लगा लें फसादी उमैर की कंजूसी का। वो क्या अपने बुढ़े कैमरामैन को कहीं और लेके जाता या बाई एयर लेके जाता? भाई पू का डिप्रेशन दूर करना था। पू घर में बिल्कुल इजी फील नहीं कर रही थी क्योंकि भाभी साहबा ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। भाभी साहबा रोजाना न्यू रील लगा रही हैं और पू का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो एक अदद मेट के साथ वो मरी पहुंच गए। मेट कहीं कहीं कैप्चर हुई पर आमना ने मेट का नाम नहीं लिया क्योंकि उनको पता है अब मैं इनकी व्लॉगिंग करूंगी या इनका चेहरा दिखाऊंगी या इनका नाम लूंगी तो लोग फिर मेरी वजह से, अगर ये मेटें भी चैनल बना लेंगी तो सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आमना ने अब मेट को सामने नहीं लाई, अपने सो कॉल हस्बैंड की बात को उन्होंने माना और ज़ेन नशीन किया कि मनाइल पे इतना खर्चा करने के बाद अब इस मेट को मैंने हरगिज अपने सर पे नहीं चढ़ाना। यहाँ बात करते हैं आमना जब घर पूछने के लिए गई क्या, और पू के अलावा इनकी गाड़ी में इनकी एक मेट भी थी जिसका नाम आमना ने बिल्कुल नहीं लिया, आमना ने उसको कैप्चर नहीं किया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दूध का क्या वो मिसाल देते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आई थिंक यही मिसाल है, अगर मैं गलत होंगी तो बताइएगा। आपको पता है कि मनाइल ने आमना को कैसे डसा और उमैर की कंजूसी का वहीं से अंदाजा लगा ले। उमैर फसादी ने कहा कि मनाइल आमना के साथ धोखा हो गया, मनाइल घर छोड़ के चली गई, और हमारे घर में जितने मेहमान आए थे अच्छे खासे मनाइल को पैसे दिए, अच्छी खासी मनाइल की दिहाड़ी लगी, और आमना ने भी उसको उसकी औकात से बढ़कर शॉपिंग कराई। जी ये मैं नहीं कह रही, ये उमैर फसादी का कहना था, जिसपे लोगों ने तनकीद भी की कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर यहाँ से अंदाजा लगा लें फसादी उमैर की कंजूसी का। वो क्या अपने बुढ़े कैमरामैन को कहीं और लेके जाता या बाई एयर लेके जाता? भाई पू का डिप्रेशन दूर करना था। पू घर में बिल्कुल इजी फील नहीं कर रही थी क्योंकि भाभी साहबा ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। भाभी साहबा रोजाना न्यू रील लगा रही हैं और पू का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो एक अदद मेट के साथ वो मरी पहुंच गए। मेट कहीं कहीं कैप्चर हुई पर आमना ने मेट का नाम नहीं लिया क्योंकि उनको पता है अब मैं इनकी
व्लॉगिंग करूंगी या इनका चेहरा दिखाऊंगी या इनका नाम लूंगी तो लोग फिर मेरी वजह से, अगर ये मेटें भी चैनल बना लेंगी तो सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आमना ने अब मेट को सामने नहीं लाई, अपने सो कॉल हस्बैंड की बात को उन्होंने माना और ज़ेन नशीन किया कि मनाइल पे इतना खर्चा करने के बाद अब इस मेट को मैंने हरगिज़ अपने सर पे नहीं चढ़ाना। यहाँ बात करते हैं, आमना जब घर पूछने के लिए गई, क्या फसादी महर और पू के अलावा क्या आपकी मामा को, आपकी बहन मरियम को गर्मी नहीं लगती? चले मोमना का तो एक्सक्यूज समझ में आ गया, मोमना ने अपने हस्बैंड के साथ प्लान करना है, वहां जाना है, पर आप बहनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी जेलसी, इतनी खुन्नक क्यों? आप हर चीज में मरियम को पीछे धकेल के क्यों रखती हैं और पू को आप आगे आगे रखती हैं? यहाँ ये बताती जाऊं कि ट्रिप पे एक मेट नहीं 2 मेट गई हैं, यानी कैमरामैन भी कह लें उसको, बच्चों को संभालने वाली मासी भी कह लें और आमना की चापलूसी करने वाली चमची भी कह लें, उसको साथ लेके गए हैं। क्या मरियम आपकी बहन नहीं? क्या मरियम को गर्मी नहीं लगती? आपने तो मरियम का एक सीन भी कैप्चर नहीं किया, आपने मरियम से पूछा नहीं। आपकी मदर ने चाहे इनकार किया पर आप बेटी थी, आप उनको भी ट्रिप पे लेके जा सकती थी। यहाँ आप उनको जब पार्क में लेके गई, आपने बच्चे उनके हैंड ओवर कर दिए, हालांकि अम्मा जी एक ही जगह पे बैठी रही और आपकी आया और मासी का काम सर अंजाम देती रही। फिर आप सारा पार्क घूमने के बाद आके बोली, अम्मी कैसा लगा? भाई अम्मा बच्चे संभाल रही थी, अम्मा को कैसा लगेगा? अम्मी को यहाँ लेके जाते, अम्मी को कोई अच्छी चीजें दिखाते, अम्मी जी को कोई होटलिंग करवाते, कोई समझ आती। पर ना जी ना, अम्मी के साथ भी बिहेवियर आप इनका देख लें, मरियम के साथ भी सुतेलापन देख लें। चले अम्मा जी अगर अपने बुढ़ापे की वजह से नहीं गई कि पहाड़ी इलाका था, पर तीनों बहनें तो जा सकती थी, तीनों बहनें अपनी अच्छी व्लॉगिंग अपनी पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबरों को दिखा सकती थी। पर ना जी ना, मरियम तो हमें कहीं नजर भी नहीं आई, मरियम को पूछा भी नहीं किसी ने, क्या मरियम को गर्मी नहीं लगती? आमना जी ये जरूर बताइएगा और अब आप क्या सफाई देंगी इस बारे में वो भी जरूर कहिएगा। जैसे आप आयशा को यानी पू को खुश हो, अब तुम इंजॉय कर रही हो, और फसादी महर कह रहा था कि अब पू यानी हमारा बुढ़ा कैमरामैन और बच्ची बन गया, यहाँ के और छोटी हो गई है, और उसको बार बार आमना जतला रही थी, पूछ रही थी तुम खुश हो, जैसे दोनों बहनें अब नॉर्मल होती हैं। और किसको ये सुना रही थी, क्यों कहना चाह रही थी? साफ जाहिर होता है कि समीना बलाल के ट्रिप पे जाने से पू डिप्रेशन में थी और पू जिद करके ये एमरजेंसी ट्रिप प्लान किया गया और सिर्फ बलाल और समीना यानी समीना को नीचा, बलाल को तो नहीं कहेंगे, समीना को नीचा दिखाने के लिए ये ट्रिप पे फटाफट पहुंच गए और पूछना शुरू हो गए एक दूसरे से कि आप खुश हो। कितने अफसोस की बात है, रिएक्शन वालों के कहने पे, कमेंट करने वालों के बोलने पे आप लोग इकट्ठे तो हुए, पर अफसोस कि सिर्फ कैमरा में इकट्ठे हैं, दिल से आप इकट्ठे नहीं। क्या आपको बलाल और समीना की व्लॉगिंग से खतरा था? क्या आप उनके साथ ट्रिप पे जाते, उनके व्लॉग कहीं ज्यादा चल जाते या आपके ना चलते? क्या आप लोगों को अपने रिश्तों पे या अपने व्लॉगिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं इसीलिए तो कहती हूँ, कौन लोग तुसी और केड़ा टब्बर है? आज कमेंट बॉक्स में देखने वाले जरूर बता के जाइएगा कि मैंने इनको सही नाम दिया या गलत नाम दिया है। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी जी इकरा जी की, मेरी मोस्ट फेवरेट इकरा जी की बात कर लेते हैं। शायद इकरा जी भूल गई हैं कि वो एक मुस्लिम कंट्री में रहती हैं, वो किसी की बीवी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो माँ भी बनेंगी। और वो अगर उनके चैनल की बात की जाए तो वो फैमिली चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, और जब आप लोग व्लॉगिंग करते हैं तब भी आप काफी बीच में ओंगियां बोंगियां मारते हैं, आए बाएं शाएं एक्टिंग करती हैं और आपका कमेंट बॉक्स इस चीज से भरा होता है, पर आपके कानों पे जूं नहीं रिंगती। चले वहां आपकी थोड़ी सी बेशर्मी बेहयाई को हम हजम कर लेते हैं, पर यार इकरा आपने तो इंस्टा पे बिल्कुल अपने आप को सोनाक्षी सैना कह लें, कतरीना कैफ कह लें, या आप अपने आप को मिडोना कह लें, या फिर सीधा सीधा टेडी बियर ही कह लें। आप क्या साबित करना चाहती हैं और किस चीज को आप प्रमोट करती हैं? आपकी ये रीलें कौन देखता है और
कौन पसंद करता है? आप रेस्टोरेंट में खड़ी होके, एक मुस्लिम कंट्री में खड़ी होके कैसे जपियां कर सकती हैं और कैसे ऐसी रीलें आप पिक्चराइज करके पोस्ट कर सकती हैं। ना आपके सीने पे दुपट्टा होता है। अगर दुपट्टे की बात करें तो आयशा तो बिल्कुल दुपट्टे से फारिग है। आप तो फिर अपनी छोटी सी गर्दन में दुपट्टा डाल लेती हैं। आयशा का दुपट्टा ही नज़र नहीं आता। कई व्लॉग्स में मोमना का दुपट्टा नज़र नहीं आता। और आमना का क्या कहना, समीना का क्या कहना, वो उम्रा रिटर्न है, उम्रा करके आई हैं, पर अफसोस कि वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। उनके सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में जाके कहते हैं कि प्लीज़ दुपट्टा सर पे करें या ये करें। आप जैसे देख सकते हैं कि पू और आमना जब ट्रिप के लिए निकले हैं, गानों की फरमाइश हुई और गानों का, और आमना ने धड़ल्ले से, उम्रा रिटर्न बीबी हैं ये, इन्होंने धड़ल्ले से कहा इंशाल्लाह गाने चलेंगे। भाई आप सफ़र पे निकले हैं, खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से आएँ, पर जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। आप ये भी तो कह सकती थी कि तलावत से शुरू करेंगे। फिर फसादी उमैर को थोड़ा सा ख्याल आया कि पब्लिक तो हमें फौरन ट्रोल करेगी, तनकीद करेगी। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले तलावत चलेगी, उसके बाद कंजर खाना चलाएंगे, फिर कंजर खाना करते हुए हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अफसोस होता है कि आप लोगों के चैनल बड़े, आपके चैनल हैं, आपके व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, आपको अवाम इतना देखती है, पर अफसोस कि आप उम्रा रिटर्न, आप मुसलमान कंट्री में रहते हुए, मुसलमान होते हुए खुद उन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। ना कि अपनी वीडियो में, अपने ब्लॉग में कोई न्यू जनरेशन के लिए मैसेज दे। क्या आपको लगता है गले में दुपट्टा डालना या इस्लाम को फॉलो करने से आपके फॉलोइंग में कमी आएगी या आपके व्यूज़ों में कमी आएगी? मेरा नहीं ख्याल। अगर आप अपनी हर वीडियो में एक न्यू जनरेशन के लिए मैसेज छोड़ेंगे, अगर आप हिजाब और सकाफ को फॉलो करेंगे, आप सर पे दुपट्टे को रखना फॉलो करेंगे, तो मेरा ख्याल है नई बच्चियां जो आपको देखेंगी वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगी। पर अफसोस आपकी भाभी और आप उम्रा करके तो आए, चंद दिन आप लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने इनको उड़न छू कर दिया। क्या वाकई हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं? और इकरा जी, आप जो अपनी एक्टिंग, अपनी मतलब आपके अंदर एक, मुझे लगता है स्टेज डांसर और एक स्टेज एक्टर छुपी हुई है, जो आप इंस्टा पे परफॉर्मेंस करके वो निकालती हैं। क्या घरेलू फैमिली की बहुएं ऐसी होती हैं या घरेलू खानदान की बेटियां ऐसी होती हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म हमको अपने इस्लाम से दूर नहीं लेके जा रहा? क्या ये प्लेटफॉर्म हमें बेहयाई प्रमोट करने पे मजबूर नहीं कर रहा? खुदाया, मैं आप लोगों से कहूँगी, डॉलर और फेम के नशे में इतना भी खो ना जाएं कि जब हम पलट के अपने रब की तरफ वापिस जाएं तो वहाँ हमें जवाब देने में मुश्किल पेश आए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर मेरी बातों की समझ लगी है, मेरे जो मैंने बातें पॉइंट आउट की हैं उसके साथ आप सहमत हैं, तो अपनी कमेंट राय में आके कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रिएक्शन अच्छा लगा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी कर लेना जी फॉलो शालो, और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है क्या हमें इस कंट्री में रह के ऐसी बेहयाइयाँ प्रमोट करनी चाहिए या नहीं।